तेरे जीवन के खेल में सब खेल कर देख लिया प्रभु। तूने जैसा चलाया वैसा चला, तूने जैसा नचाया वैसा नाचा। शरीर आज कहता है कि किसके लिए ये कर रहा हूँ। यहाँ किसी की भूख कभी समाप्ति नहीं होती। एक बार के लिए नींबू को पूरा ही निचोड़ लो तो भी ठीक। शरीर सूरज की तपिश से जलता तो भी स्वीकार है, पर यहाँ तो आत्मा तेरे बनाए हुए संसार के लोगों ने जला दी। अब क्या करूं? मैं हारा नहीं, बस अब जीतना नहीं है। जिनके लिए जीत रहा था उन्हें ही मेरी जीत रास न आई। तेरे संसार में कुछ पा लेना बड़ा दुर्भाग्य है भगवान। यहाँ कुछ पा लो तो तेरे ही बनाए हुए लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कैसे तुम पर दाग लगाया जाए, कैसे तुम्हें नीचे गिराया जाए। फिर क्या ही करना कुछ पाकर। तेरे बनाए हुए खेल में कभी सुख पाया ही नहीं प्रभु। जब भी लगा कि अब तो खेल खत्म, अब तो सुख के पल आएंगे, तभी तेरे खेल की एक नई चाल सामने आ जाती है। या तो अब तू ही दर्शन दे, या अब तू ही ये बता कि तूने ये खेल क्यों बनाया, क्यों मुझे यहाँ डाला। तेरी हर चाल पर कड़ी मेहनत की, फिर दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोला तो देखा एक और नया रास्ता है जिसे और तय करना बाकी है। मैं थक गया, तू जीता, मैं हारा। अगर तू खेल समझा नहीं सकता तो अब मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। इतना तो मैं जान गया हूँ कि तूने ये खेल बड़ी होशियारी से बनाया है। यहाँ से कुछ भी मैं ले जा नहीं सकता, क्योंकि सब पाकर भी खाली हाथ ही जाना है। अब तो सिर्फ मुझे तुझे ही पाना है, क्योंकि इस खेल में तो तू मुझे मिलेगा नहीं। यहाँ तो सिर्फ तेरे ही बनाए मोरे हैं जो बड़े चालाक हैं। मुझे अब इन चालाकियों के बीच रहना नहीं, कुछ साबित नहीं करना किसी को। मैं इन्हें ही जीता हुआ घोषित करता हूँ। अब तो तेरी ही शरण में आना है। खेल तो देख लिया, अब खेल बनाने वाले को पाना है। ध्यान रखना, यही जीवन का सार है। अगर ये बोध तुम्हें भीतर से हो गया तो तुम भवसागर को पार कर गए। जिसकी जरा भी चेतना जगी वो तत्क्षण खेल बनाने वाले की शरण में जाने का रास्ता खोज ले। जिसकी यात्रा भीतर से शुरू होती है, फिर जो प्रीत कराए वही प्रिय।